नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। जी हां, जानना जरूरी है आफ्टर कोविड क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, जानना बेहद जरूरी है क्योंकि लगातार लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। जिस तरह से कोरोना में लोग संक्रमित होकर ठीक हो रहे हैं, उसके बाद आफ्टर कोविड भी कुछ जरूरी बीमारियां जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। बेहद गंभीर ये बीमारियां हैं। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद एक नई बीमारी का तेजी से शिकार हो रहे हैं। एक अगर बात की जाए तो एक नई बीमारी नहीं, ये काफी बीमारियां हैं जिनके बाद कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को जिनके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जिनमें से कई बीमारियां जैसे आपकी नसों में सुन्नपन होना, भूलने की बीमारी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बेहद जरूरी है ये जानना कि कितना ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है। डॉक्टरों की माने तो म्यूकोरमाइकोसिस एक बीमारी और निकलकर सामने आई है, जिसमें लोगों की आंखों की रोशनी भी जा रही है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि क्या कुछ इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये कहना बेहद मुश्किल है। हालांकि अभी कई राज्य इस बीमारी से वंचित हैं और कई राज्यों में ये बीमारी ने कहर बरपा रखा है। आपको बता दें कि म्यूकोरमाइकोसिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद, आफ्टर कोविड जिसे कहा जाता है, उसके बाद निकलकर सामने आ रहा है। ये आफ्टर कोविड सिंड्रोम जो है वो लगातार लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें गंभीर बीमारियां निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। ये शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर रहा है, लगातार शरीर के कई अंगों को ये प्रभावित करता आ रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले ये फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर इसका असर जो है, फेफड़ों की शक्ति और आपकी सांस लेने की शक्ति पर यह सबसे पहले असर करता है, जिसके बाद दूसरे अंगों को भी अपना शिकार बना रहा है, जिसमें आंखें, फेफड़े शामिल हैं। आपको बता दें कि ये वायरस दूसरे अंगों को जिस तरह तेजी में अपनी चपेट में ले रहा है, कोरोना वायरस से अब न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। जी हाँ, अगर आप कोरोना संक्रमित होने के बाद नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो आपके दिमाग पर और दिल पर दोनों पर पड़ रहा है। न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं, जैसे कि लोगों की याददाश्त भूलना, लोगों की सूंघने की शक्ति कम होना, नसों में सुन्नपन जो है वो भी लगातार लोगों को गंभीर बीमारी इसका सामना करना पड़ा है। एंग्जाइटी कोविड के बाद होना बहुत आम बात होती जा रही है। आजकल लगातार लोगों में एंग्जाइटी और मूड स्विंग की समस्या बेहद देखी जा रही है। जी हाँ, आफ्टर कोविड आपको एंग्जाइटी और मूड स्विंग की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। इसीलिए जानना जरूरी है कि आफ्टर कोविड क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, कई बीमारियां हो रही हैं, उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसका सीधा मतलब ये है कि कोरोना वायरस आपके ब्रेन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है। जी हाँ, आपको बिना परामर्श के डॉक्टर से कोई भी दवा नहीं लेनी है, ना ही कोई भी इलाज बिना परामर्श के डॉक्टर के लेना है। आपको बता दें कि जिस तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे मूड स्विंग और कमजोरी होना पोस्ट कोविड की समस्याएं हैं। हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि किन बीमारियों का खतरा रहता है। कोरोना खून के थक्के जमा देता है, दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इससे स्ट्रोक भी हो सकता है। कमजोरी और सुन्नता जो है वो बेहद गंभीर समस्या है। बता दें कि मूड स्विंग और एंग्जाइटी की समस्या लोगों में ज्यादा देखी जा रही है और सबसे बड़ा खतरा म्यूकोरमाइकोसिस का है। जी हाँ, एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है ये। हमारे साथ डॉक्टर ललित श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट हैं BDOS, नेत्र विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर ललित, कहा जा रहा है जिस तरह से कई सिम्टम्स निकलकर सामने आ रहे हैं आफ्टर कोविड, एक बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस भी निकलकर सामने आ रही है। कई लोगों को इसकी शिकायत हुई है। आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये बीमारी? ये एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, जिसे कि हम ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। और इसमें पेशेंट्स होते हैं जिनका इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि कैंसर के मरीज होते हैं, हाईली डायबिटिक लोग हैं, या दूसरी कोई ऐसी बीमारी है, एड्स वगैरह। तो इन लोगों में ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है फंगस का, वो इसमें पाया जाता है। अभी जो कोविड के पेशेंट्स हैं और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पहले से अगर वो पेशेंट्स हैं, तो उनमें म्यूकोरमाइकोसिस करके ये एक फंगल ब्लैक फंगस की तकलीफ देखने में आ रही है। हालांकि इसका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो इसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं है कि हर व्यक्ति को
म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस हो जाएगा। पर ये रिपोर्टेड हुई है अभी, और हमारे जो ईएनटी डॉक्टर्स, ईएनटी के नाक कान गले के डॉक्टर्स और आंख के डॉक्टर्स हैं, इन्होंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे में। तो शुरू में साइनस जो हमारा होता है, ईएनटी के डॉक्टर्स का कहना है कि साइनस जो हमारा होता है तो इनिशियली ये पर्पल कलर की दिखाई देती है शुरुआत में। अगर उस समय इसको डिटेक्ट कर दिया गया तो ये आसानी से ठीक हो जाती है, उस समय पेनलेस होती है और पर्पल कलर का साइनस में ये इन्फेक्शन दिखता है। और जब ये थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो ब्लैक दिखने लगती है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। आंख में जब ये होती है तो साइनस के थ्रू आती है ये, और आंख में काफी दर्द होता है, सूजन होती है और इंटेंस हेडेक होता है, बहुत तेजी से बहुत जबरदस्त सिर दर्द होता है। तो अगर इसको टाइमली ट्रीट एंटी फंगल वगैरह दे के नहीं कर पाए तो फिर आंख निकालनी पड़ती है, और यदि आंख को नहीं निकाले तो कभी कभी ये ब्रेन में जाके इन्फेक्शन कर देती है और उससे पेशेंट की डेथ होने का डर रहता है। परंतु फिर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज जो है इसमें ये काफी कम है, बहुत कम परसेंटेज इसमें देखने को मिल रहा है, और ये उन्हीं लोगों में मिल रही है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, अर्थात कैंसर के पेशेंट्स हैं, या हमारे हाईली डायबिटिक लोग हैं, एड्स का पेशेंट है, या जिनने लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत लंबे समय तक उनको फुल डोज में कार्टिकोस्टेरॉइड दिए गए, उन लोगों में इनमें होने का संभावना ज्यादा होती है। जी, हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे भी जुड़े हुए हैं, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट हैं रायपुर एम्स से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर करण, पोस्ट कोविड-19 के मरीजों के जितने लक्षण सामने आ रहे हैं, कितना जरूरी है इसमें कितना जरूरी है इस वक्त सतर्क रहना, क्योंकि जिस तरह से कई लक्षण हैं, चेहरे पर सूजन, दर्द, नमनेस, आंखों में सूजन, नाक से हल्का रेड और ब्लैक ब्राउन डिस्चार्ज होना, कितना ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि तुरंत इसका परामर्श लिया जाए डॉक्टर से। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी और उस पर चर्चा हो रही है, और मैं समझता हूं कि पोस्ट कोविड इन्फेक्शन बहुत ही कम दिखाई और सुनाई दे रहा है। इस पे पैनिक होने की आवश्यकता भी नहीं है। होता क्या है कि कोविड तो आपका अच्छा हो गया है, कोविड की दवाइयां, एंटी कोविड जो भी आपकी सिम्टोमेटिक दवाइयां चलती हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन और दूसरी दवाइयां, चूंकि ड्रग ऑफ चॉइस कोई फार्मास्यूटिकल तो दिया नहीं जाता है, और ये सब फीवर की दवाई है, और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल और एंटी पैरासिटिक जैसे रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। ये सब उस वायरस के जो पार्ट्स होते हैं, स्पाइक सेल्स और आरएनए, राइबोसोम, उन सब में हमला करने के लिए दी जाती है। तो वायरस तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका जो थोड़ा बहुत अगर इन्फेक्शन रहता भी है तो मैं समझता कैरियर जिसको बोलते हैं, तो इस पर भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नहीं देखा जा रहा है इतना ज्यादा, कहीं सुनने में भी नहीं आ रहा है। सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सब लोग अपने आ रहे हैं जा रहे हैं, जो हर प्रकार के मरीज, हर उम्र के। लेकिन यदि उसके साथ में आपकी इम्यूनिटी पावर कम है तो वो फिर से भी हो सकता है, जैसे रिकरेंस कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उससे जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, इम्यूनिटी पावर यदि कम है तो सुपर इन्फेक्शन भी होता है, बैक्टीरियल, दूसरे वायरस भी आते हैं, नाक से लेकर के फेफड़े तक और हड्डियों में, और इन्फेक्शन दूसरे यूटीआई वगैरह भी होता है, मायोकार्डाइटिस होता है, हार्ट की जो इरेगुलरिटीज जो होती है, जैसे पैल्पिटेशंस है या और वीक हो जाना, सांस का फूलना, इस प्रकार से भी होता है। साथ में ब्रेन में भी होता है इसका इफेक्ट, और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, तो उसके कारण भी इस प्रकार की जो टिंगलिंग है, नंबनेस है, मस्कुलर वीकनेस है, ये होती है, ये देखा गया है। और इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं, इसकी संख्या बहुत कम है। उन्हीं लोगों को होता है जो कमजोर शरीर के हैं, और सिम्टोमेटिक सपोर्ट टू ट्रीटमेंट हो जाने के साथ यदि कोई बीमारी भी होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, तो उसकी मेडिसिन, उसका उपचार है, उससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सब अच्छे हो जाते, समय रहते हुए चिकित्सकों के पास जाएं। नाक कान गले विभाग के चिकित्सक, अगर उससे संबंधित कोई बीमारी है तो वो उसे दिखाएं, या फेफड़े से संबंधित कोई और इन्फेक्शन है, या
जो कोरोना से हो गया है वो सबकी जांच होकर के और पूरी मेडिसिन उसके जो विशेषज्ञ हैं वो देते हैं। तो कुल मिला के उसे ठीक होना ही है, उसमें डरने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल। और अपना डेली जो रूटीन का जो आपका जो जीवन है उसको जिए, एक्सरसाइज करें, अच्छा डाइट लें, विटामिन लें, और यदि कोई रोग हो गया है उसके बाद भी तो मैं समझता हूँ उसकी जांच और इलाज उपलब्ध है, उसे ले लेना चाहिए, मिल लेना चाहिए डॉक्टर से, कंसल्ट कर लेना चाहिए। जी डॉक्टर ललित, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस की, तो आपको क्या लगता है ये कौन से पर्टिकुलर एज ग्रुप में क्या इसका असर देखा जा रहा है? जहां भी ये अभी आया है, हालांकि हम मान रहे हैं कि ज्यादा इसके केसेस नहीं देखे गए हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कुछ है कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप वालों के साथ ही होता है? नहीं, एज ग्रुप का मैडम इससे ज्यादा संबंध नहीं है। इसका संबंध है, जैसा कि डॉक्टर पीपरे साहब ने बताया, कि शरीर की जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी किन लोगों में कम रहती है जनरली? एक तो जो वृद्ध रहते हैं, हाईली डायबिटिक जो रहते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट, जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, एड्स के पेशेंट्स हैं, या जिनमें लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेरॉइड फुल डोज में काफी समय से उनको चल रहा है किसी कारणवश, तो उनमें रोग रोकने की, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति उनकी कमजोर हो जाती है। जी डॉक्टर करण, स्टेरॉइड किस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन का खतरा बन रहा है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो है वो स्टेरॉइड की अगर हम बात करें तो किस तरह से फंगल इन्फेक्शन का ये खतरा बना रहा है लोगों की? देखिए, कोई सा भी इन्फेक्शन यदि आपके शरीर में आता है या वीकनेस आती है तो ये मान के चलिए कि आपका इम्यूनिटी पावर उसमें कम हो गया है, और उस विषाणु से या उस कीटाणु से, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की जो क्षमता है वो पावर कम हो गया है। स्टेरॉइड तो हम लोग, हमारे लिए तो स्टेरॉइड जो होता है ये जीवनदान औषधि कहलाती है, इसका उपयोग तो करते ही हैं, और टर्मिनल स्टेज में ही होता है इसका अधिकांश उपयोग। स्टेरॉइड का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, डेकाड्रॉन है, ये सब इस प्रकार के जो दवाइयां होती हैं मनुष्य की जान बचाने के लिए उस स्टेज पे लगाई जाती है जब बहुत सी दवाइयां काम नहीं करती हैं, तो और उसको पेशेंट भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है, और उसके बाद में अगर अपन ने स्टेरॉइड दे दिया है और फिर कोई और बीमारी होती है तो उससे उसका जो साइन सिम्टम्स वगैरह जो रहते हैं वो थोड़ा सा लेट अच्छे होते हैं, क्योंकि एक औषधि से उसको ठीक किया जा चुका है और उसके बाद में कुछ हल्की पड़ती है जो औषधि एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तो उसमें उसको फाइट करने में शरीर को थोड़ा सा टाइम लगता है या वीकनेस रहती है, ये इसका फर्क देखा गया है। तो इतनी ज्यादा स्टेरॉइड भी हमारे शरीर में नहीं देना चाहिए। चिकित्सक को पढ़ाया जाता है एमबीबीएस लेवल में, और विशेषज्ञ लोग इस दवा का उपयोग करने के लिए काफी ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उन लोग को बहुत संभल के देते हैं स्टेरॉइड को, और इससे डरने की आवश्यकता भी नहीं है किसी को। आपको अगर इन्फेक्शन के बाद में फिर से एक नया जीवन प्राप्त हुआ है तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर से संपर्क बनाए रहना चाहिए, और शरीर में अगर कुछ चेंजेस लगते हैं, कुछ आपके गुर्दे में, हार्ट में और लिवर में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में या एंडोक्राइन्स में, तो डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ही जरूरी है। जांच बहुत जरूरी है, किस प्रकार का आप में रोग डेवलप हो रहा है या किस प्रकार के लक्षण, हर कोई लक्षण अगर डेवलप हुआ तो उसका संबंध किसी न किसी बीमारी से होता है, उसमें किसी न किसी कीटाणु ने वार किया है, किसी न किसी बैक्टीरिया या विषाणु का सुपर इन्फेक्शन हुआ है। ये इसको भी पोस्ट कोविड ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी ठीक है डॉक्टर ललित, डायबिटिक पेशेंट्स की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि डायबिटिक जो लोग होते हैं उनमें ऐसी बीमारियों का खतरा ज्यादा बना रहता है, तो स्टेरॉइड से ब्लड ग्लूकोज लेवल पर कितना प्रभाव पड़ता है? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है इस वक्त? उनको डेफिनेटली हम अगर कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, कार्टिजोन जो अभी हमें कोविड इन्फेक्शन के समय देना होते हैं, तो उसमें डायबिटीज तो डेफिनेटली बढ़ती है, और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है और वो भी अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड लेते हैं तो एक संभावना उनमें भी डायबिटिक होने की होती है। कुछ लोग प्री डायबिटिक होते हैं
जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री होती है, प्री डायबिटिक होते हैं, अगर उनको कार्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं तो उनको भी फ्रैंक डायबिटिक कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। परंतु इसमें भी फिर बात यह है कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर कार्टिकोस्टेरॉइड हम लोग जब देते हैं डॉक्टर तो एंटी डायबिटिक दवा देके उसकी डोज को रेगुलेट करके नियमित करके डायबिटीज को हम कंट्रोल में रखते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड के प्रभाव से जो डायबिटीज बढ़ती है वो एंटी डायबिटिक दवाइयों के देने से नियंत्रण में रहती है, इसलिए मरीज को उसमें कोई ऐसे बहुत घबराने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जी। अगर बात की जाए डॉक्टर करण, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी निकलकर सामने आई है, तो ये कितने दिन बाद इसके लक्षण नजर आते हैं या कौन कौन से लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है? देखिए, साइन सिम्टम्स हैं इसके लिए तो जो जिस जगह पे वो बीमारी का शुरू हुआ है तो इन्फ्लेमेशन है तो कंजेशन होगा, रेडनेस होगा और अल्सरेशन भी होता है इसमें, और लगभग अगर हुआ है तो जब आएगा वो जो इन्फेक्शन है तो अगर उसमें आया है, शरीर में आया है, पोस्ट कोविड है, तो कम से कम 14 दिन तो उसमें लगते हैं और उसमें जो लक्षण आते हैं उसे अगर संबंधित चिकित्सक देख ले तो मैं समझता हूँ कि वो सब उसके टैबलेट, इंजेक्शन और ऑइंटमेंट ये सब लगाने के लिए उपलब्ध है मार्केट में और वो ठीक भी हो जाते हैं। इससे किसी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरे को याद है बहुत से डेली उसमें जो मेरे संपर्क में आते हैं मरीज, मेरे कांटेक्ट में आते हैं, जो सलाह लेते हैं मुझसे, हजारों मरीज हैं 1-1.5 साल के अंदर जो अभी जो 14-15 महीने हुए हैं कोविड के, अच्छे हो गए, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई नहीं है, सुपर इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है। ये 98% से ज्यादा लोग हैं जिन्हें इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ना कोई साइन सिम्टम्स डेवलप हुआ है और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कोविड नहीं भी हुआ होता है तो उन लोगों में भी होता है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड जो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होता है उन्हें भी होते हैं और सब ठीक हो जाते हैं, वो 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग उसमें बॉडी खुद ही उसमें इम्यूनिटी डेवलप करती है, फाइट करने की क्षमता होती है। कुछ जो गरीब लोग होते हैं वो कहाँ आ पाते बताने के लिए, वो सब अपने ठीक हो जाते हैं, खाते पीते रहते हैं और ठीक हो जाते हैं। और जो शहर के लोग रहते हैं इस प्रकार के इन्फेक्शन को डॉक्टर ही जो स्पेशलिस्ट हैं वो देख लेते हैं या जांच हो जाती है तो उसको भी ठीक कर लेते हैं। लेकिन इसमें अभी भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, लाखों पेशेंट अच्छे हो रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार से अभी कोई तकलीफ नहीं है इससे संबंधित। जी डॉक्टर ललित, किस तरह से इलाज किया जाता है इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन का? अगर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है तो किस तरह से इलाज उसका संभव है? बहुत अच्छी दवाइयाँ हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं। एंटी फंगल दवाइयाँ जो होती है उनको हम लोग देते हैं, जैसे डॉक्टर पीपरे साहब ने बताया कि टैबलेट्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स वगैरह आते हैं, आई ड्रॉप्स भी आती हैं, तो उनका हम लोग पहले उपयोग करते हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम सर्जरी भी करते हैं और जो ईएनटी के डॉक्टर्स हैं वो भी सर्जरी करके इसके जो पैचेज हैं उसको निकाल देते हैं। और एंटी फंगल जो दवाइयाँ आजकल बहुत अच्छी आ चुकी है, ट्राकोनाजोल और भी अभी पाइपलाइन में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिनसे कि इसमें पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। लापरवाही ना हो, टाइमली डिटेक्शन हो जाए इसका तो ये पूर्णतः ठीक हो जाती है और इंसिडेंस इसका बहुत कम है। जैसा कि डॉक्टर पीपरे साहब ने बताया, हमारे सीनियर भी हैं पीपरे साहब और मित्र भी हमारे बहुत अच्छे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि 98% लोग तो वैसे ही सब ठीक हो रहे इससे। तो ऐसा कोई पैनिक होने की, ऐसे कोई घबराने की और कोई भयावह स्थिति नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस होगा तो आदमी का डेथ ही हो जाएगी। वो परसेंटेज इसका कम है और एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, इसकी सर्जरी भी हो जाती है। आंख में अगर एक्सट्रीम है और बहुत ज्यादा उसने लापरवाही की और आंख में इन्फेक्शन हो गया और आंख में वो तकलीफ बढ़ती जाती है तो फिर हम आंख इसलिए कई बार निकालनी पड़ती है, केसेस रिपोर्टेड हैं, ताकि ब्रेन में जाके उसको इन्फेक्शन के बाद मरीज की डेथ ना हो जाए। तो ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है, पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये आपके जानकारी के लिए दे रहे हैं हम लोग, हमारे जो आपके टीवी चैनल के माध्यम से हमारे जो लोग देख रहे हैं चीज को, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। टाइमली डिटेक्शन है, अच्छी मेडिसिन हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो पता लगा के हम ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर करण, पोस्ट कोविड केयर टिप्स में मरीजों को क्या फूड डाइट फॉलो करनी चाहिए? देखो, पोस्ट कोविड सबसे बड़ी चीज तो ये देखने में आई है, इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं कोविड इन्फेक्शन से
अच्छा होने के बाद में, रिकवर्ड होने के बाद में उनके द्वारा ये बताया जाता है कि हमें थोड़ा सा वीकनेस लगती है, हाथ पैर में ज्वाइंट्स में हल्की सी कमजोरी लगती है और कुछ नहीं कहते। सब अपने काम धंधे कर रहे हैं, दुकानों में बैठ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, खेत में खलिहान में, लेबर वर्क से लेकर के और हायर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वाले भी ऐसा कुछ भी कोई ऐसी कोई बड़ी शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन सावधानी बरतना चाहिए अपने शरीर की, जितने प्रकार से अच्छी आपके बॉडी के टॉलरेंस के हिसाब से, या आपके साथ में कोई उसका ट्रेनर है तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मस्कुलर एक्सरसाइज, जॉइंट की एक्सरसाइज, रेस्पिरेशन की रेस्पिरेशन जो सिस्टम है उसकी एक्सरसाइज, प्राणायाम है, और जो भी किसी प्रकार से आपका स्पोर्ट्स है, रनिंग है, जॉगिंग, अगर आपकी बॉडी की क्षमता ये कहती है कि आप रनिंग जॉगिंग कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको रहने का अगर शौक भी है, एक्सरसाइज करने वाला शरीर है, वर्कआउट करने वाला, तो घर में रह करके और कांटेक्ट में किसी के ना आते हुए और जी बिल्कुल हर बहुत जरूरी जानकारी बहुत जरूरी जानकारी आप दोनों ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का डॉक्टर्स। तो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर समय पर डिटेक्शन कर लिया जाए तो उसका इलाज संभव है। पैनिक ना हो, इलाज बिल्कुल संभव है। जिस तरह से लक्षण आपको निकल के आ रहे हैं, बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवा या कोई भी इंजेक्शन ना ले। फिलहाल इस पेशकश पे इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।